हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज हम लोग जानते हैं कि वेसाइकल क्यों बनता है माउथ के अंदर और फ्लूइड फील्ड लीजन क्या होते हैं। तो जो फ्लूइड फील्ड लीजन होते हैं और उसके लिए जो इटियोलॉजिक फैक्टर जब आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसमें कि फ्लूइड भरे हुए आपको दाने बनते हैं मुंह के अंदर, जिसमें कि मोस्ट कॉमन जो देखा गया है वो आपका वेसिकुलोबुलस लीजन होता है। जैसे कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और यहाँ पे जो है आपके एपिथेलियम के ऊपरी हिस्से में, यानी कि एपिथेलियल के जो बेसल लेयर है उसके जस्ट अबव सुप्रा बेसल लेयर में एक गैप क्रिएट हो जाता है और उस गैप में जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो कलेक्ट होते हैं और वो जो है माउथ के अंदर अपीयर होते हैं। तो ऐसा बेसिकली पैम्फिगस में होता है। इसके अलावा जो पैम्फिगॉइड है वहाँ भी फ्लूइड कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो है बेसल लेयर है उसके नीचे जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे गैप क्रिएट होता है। तो जस्ट बीनीथ द एपिथेलियम यहाँ पे जो है गैप होता है और यहाँ पे इंट्रासेलुलर जो है फ्लूइड का यहाँ पे कलेक्शन होता है। तो इस तरह से जो दो ये मैंने नाम बताया आपको, पैम्फिगस और पैम्फिगॉइड, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और यहाँ पे जो है फ्लूइड का कलेक्शन होता है। इसके अलावा जो बीमारी है, जैसे कि आप जानते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के कुछ स्टेज, जैसे कि अर्ली स्टेज में या फिर क्रॉनिक स्टेज में भी ये जो बीमारी है जिसमें कि वेसाइकल बनता है वो आपको दिख सकता है कि एक ही पर्टिकुलर जगह पे दाने बन रहे हैं, जिसमें कि मोस्ट कॉमन और अफेक्टेड साइट जो है आपका वो सॉफ्ट पैलेट रीजन होता है। और सॉफ्ट पैलेट रीजन में यहाँ पे जब भी आप कुछ हार्ड फूड लेंगे या फिर वेरी हॉट फूड आइटम लेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्वेंट आपको जो है इरोजन होता है, एक छोटा दाना बनता है जिसमें पानी भरता है और वो फिर फूट जाते हैं और फिर वो हील हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है और इस बीमारी को क्योर करने के लिए आपको सही से डायग्नोसिस करवाना ज़रूरी है कि आपकी जो बीमारी है क्या वो हैबिट रिलेटेड है या फिर आपकी बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो वेसाइकल का फॉर्मेशन का मतलब होता है फ्लूइड का कलेक्शन बीनीथ द एपिथेलियम। वो एपिथेलियम के नीचे भी हो सकता है या फिर जस्ट अबव द बेसल लेयर इन द एपिथेलियम। ऐसा आप समझें कि किसी भी लेयर में ये हो सकता है। तो बेसिकली आपको बचना किन चीज़ों से है, तो ऐसे पेशेंट जो कि हैबिचुअल है तो उन्हें हैबिट छोड़ देनी है और ऐसे पेशेंट जो कि ऑटो इम्यून डिजीज से ग्रसित है तो उन्हें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है और ऐसी कोई भी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो कि बीमारी को एग्रेवेट करती है उसको अवॉइड करना है। तो पैम्फिगस या पैम्फिगॉइड में आपको जो है जो लीजन है वो सिर्फ ओरल कैविटी में नहीं रहेगा, वो आपके स्किन पे भी जाएगा अगर आपने इसे अनट्रीटेड छोड़ दिया तो। लेकिन ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है वो आपके माउथ के अंदर ही परसिस्ट करता है। तो वेसाइकल का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ माउथ के अंदर होगा। तो यहाँ पे आपको जो डायग्नोसिस है वो पहले स्टेबल करवाइए और उसके बाद ही आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर जो है इलाज का बेनिफिट मिल सकेगा। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आपको डिस्कस किए ये प्रॉब्लम, तो काफ़ी लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि क्या बीमारी है। तो बेसिकली इससे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको हैबिट के कारण हुआ है तो अनडाउटेडली आपको हैबिट छोड़ना है, डाइट को फोकस करना है और डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है सो दैट कि लंबे समय तक इसका इलाज चलता है। तो आप जो है फॉलोअप में डॉक्टर को विजिट करते रहिए और जिससे कि आपका जब स्ट्रेंथ हो जाएगी, आपके म्यूकोसल स्ट्रेंथ वापस आएगी, तो जो ड्यूरेशन है जो बनने का, जो वेसाइकल बनने का ड्यूरेशन है वो अपने आप जो है लंबे अंतराल पे बनेगा, यानी कि जो डिजीज़ फ्री इंटरवल है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से आपके लिए ये वीडियो उम्मीद करती हूँ कि हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।